हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। एंड ये ऑफ कोर्स एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, जितना रेजोनेट करे बस उतना ही लेना है आपको। एंड कोई भी मैसेज बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है। साथ साथ मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देखें, ये आपको रेजोनेट करेगा। और चैनल्ड मैसेज हम लोग इस रीडिंग के एंड में ज़रूर लेंगे। सो लेट्स सी व्हाट डज द यूनिवर्स हैव फॉर यू। ओके, वी हैव द ग्रीन वुमन हियर। What does the universe want you to know here? We have the Queen of Cups energy and the Wheel of Fortune. What does the universe wants us to know here? Two of Stones. We have two cards here, so we'll okay, three cards. Ace of Vessels, matlab Ace of Cups energy. 10 of Stones, 10 of Pentacles energy, and the 7 of Stones, 7 of Pentacles energy. Is there anything else? The Blasted Oak, that is the Tower card. Any last card, Spirit? Anything else? Any last messages? Sorry. Any last message for the day? ठीक है, चलो. 7 of Bows, that is the 7 of Wands energy. Okay, let's see, let's start. What is this about? Listen, first energy that I'm feeling here is with these two cards, that is something is coming to fruition. Like I feel like कुछ ऐसा है that is coming to life, you know, and this is some type of a manifestation जो आपके emotions, आपका personality, आपका soul purpose, आपका जो inner soul है, inner part है, ये इसके बारे में है। यूनिवर्स काइंड ऑफ चाहते हैं कि इस टाइम पे आप अपना कप फिल करें, दैट इज़ आप अपने सेल्फ को इतना प्रायोरिटी कर दे लाइफ में दैट आपको कभी पीछे मुड़ के ना देखना पड़े, आपको कभी कोई और आके आपको आपका वैल्यू समझाने की कोशिश ना करे, कोई और आके आपके लाइफ को एडवाइस करने की कोशिश ना करे, कोई और आपके लाइफ में आके आपको मैनिपुलेट ना कर पाए। अपने आप को इतना प्रायोरिटी दीजिए, अपने आप को इतना सुकून दीजिए, अपने आप को इतना सम्मान दीजिए कि आपको कभी किसी और की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है? बिकॉज इस टाइम पे लाइफ में आप जो सीख रहे हो दैट इज़ सेल्फ लव, एंड आप जो सीख रहे हो दैट इज़ अपने ऊपर कैसे डिपेंड कर सकते हैं, अपने ऊपर अपने आप को कैसे मौका दे सकते हैं, अपने आप को कैसे इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, अपने आप को सबसे ऊंचे नज़र से कैसे देख सकते हैं, दैट इज़ समथिंग जो आप लर्न कर रहे हो। एंड आई फील लाइक लिसन, दिस इज़ देयर इज़ अ कनेक्शन जो आपके सामने है यर गाइज, लाइक दिस इज़ अ कनेक्शन जो ऑफ कोर्स आपके रोमांटिक लाइफ से जुड़ा हुआ है। लाइक दिस कुड बी अ बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लाइक अ एक्स पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, या कोई भी टाइप का कनेक्शन जो काइंड ऑफ आपके बहुत ही करीब है। एंड जब तक आप इस सेल्फ लव जर्नी को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर लेते, जब तक आप अपने लेसन्स पूरी तरीके से सीख नहीं लेते, ये पर्सन काइंड ऑफ उस दरवाजे के बाहर खड़े हैं। जैसे ही आप इस जर्नी को पूरा करते हो, जैसे ही आप काइंड ऑफ अपने अंदर फुलफिलमेंट को फील कर पाते हो, आई सी दैट दिस कनेक्शन इज़ गोइंग टू कम फॉरवर्ड, एंड दिस इज़ द 2 of Cups energy. दिस इज़ समथिंग that will give you that abundance, that will give you like कि हाँ, like यही तो है वो कनेक्शन जिसका मुझे इंतज़ार था, यही तो है वो पर्सन जो मुझे सच में अलाइनमेंट में है मेरे साथ, जो मुझे सच में इक्वल गिव एंड टेक का एहसास दिला सकते हैं।
बिकॉज आई फील आपने अभी तक जितने भी पर्सन्स के साथ डील किया है या आपने अभी तक जैसे लाइफ को आपने देखा है, आप हमेशा से कुछ रेड फ्लैग्स को अट्रैक्ट किए हो अपनी तरफ। आपने हमेशा से नार्सिसिस्टिक पर्सन्स को या ऐसे पर्सन जो खुद भी हील्ड नहीं है, जो खुद भी सही तरीके से लाइफ को आगे नहीं लेके जाते, जो डिस्टॉर्टेड है, आपने ऐसे लोगों को हमेशा से अट्रैक्ट किया है। सो देयर वाज सम टाइप ऑफ अ ब्लॉकेज, सम टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ था, एक बैगेज जो क्रिएट हुआ था, क्योंकि आपने हमेशा ऐसे लोगों से डील किया जो कभी आपको प्रायोरिटी नहीं दिए या कभी आपको वो सेल्फ इंडिपेंडेंस नहीं दिए, या आप कह सकते हो कभी आपको वो आपके बाउंड्रीज़ को कभी रेस्पेक्ट नहीं किया। बट दिस इज़ अ कनेक्शन जो यूनिवर्स बार बार आपसे कह रहे हैं कि दिस इज़ अ न्यू कनेक्शन जो आपके लाइफ में आएगा, एंड ये डेफिनेटली आएगा। बट ये तभी आप आएगा जब आप इस लेसन को कंप्लीट करोगे, जब आप समझोगे दैट आप कौन हो, एक्चुअली में आपका पर्पस क्या है, आप कितने अपने आप को आप कितना खुश रख सकते हो, या अपने आप में आप कितना स्टेबल रह सकते हो विदाउट अदर्स ओपिनियन, विदाउट अदर्स जजमेंट। आप अपने आप को कितना भी ये चीज़ कह लो दैट मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, हाँ मैं तो इसी जगह पे हूँ, बट शायद आप इसी जगह पे पूरी तरीके से नहीं हो। कुछ ना कुछ है जो आपको डेली लाइफ में काइंड ऑफ आपके बाउंड्रीज़ को शेक करता है, कुछ ना कुछ है जो आपको डेली लाइफ में किसी और से आप वैलिडेशन के लिए वेट करते हो, या किसी और की बातें आपको वैलिडेट करता है। सो दोज आर द थिंग्स यूनिवर्स वांट्स यू टू रियली अंडरस्टैंड। We have the 7 of Pentacles and we have the 7 of Wands energy यहाँ पे, and we have the 10 of Stones जिसके साथ है the Tower, Ace of Cups। लाइफ में आप कुछ करने की तो कोशिश कर रहे हो, किसी चीज़ को आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो। ये करने की भी नई बात है, प्राप्त करना चाहते हो, पाना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, मास्टर करना चाहते हो, वॉट एवर दिस इज़। ये कोई डिग्री हो सकता है, ये कोई बैंक बैलेंस हो सकता है, ये कोई लाइफस्टाइल हो सकता है, ये कोई शादी, मैरिज, रिलेशनशिप, कुछ भी, एक बड़ा घर, कुछ भी हो सकता है। आप किसी चीज़ को हासिल करने के पीछे लगे हो कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इस चीज़ में सबसे आगे रहूँगा, या मैं इस चीज़ को पा लूँगी, या मैं इस चीज़ को जीत के दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, या वॉट एवर इट इज़, प्राप्त करना जिसे कहते हैं। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि आपके अंदर वो सारी चीज़ें भी है कि आप इसे प्राप्त कर सको, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ पे आप खुद ही बन रहे हो। अगर आपको इस टाइम पे कोई रोक रहा है, वो आप खुद हो। कहीं ना कहीं आप अपने आप को ये कहते हो या अपने आप से ये सवाल करते हो कि क्या सच में मैं ये चीज़ को डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ? क्या सच में मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ? क्या सच में मेरे मेहनत रंग ला सकते हैं? फिर आप कहते हो नहीं नहीं, मैं तो स्टेबल हूँ, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ अपने ऊपर। पर फिर आप खुद से ही सवाल करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या वैसा हो सकता है, क्या मेरा मैनिफेस्टेशन सच में पूरा होगा, क्या ये प्रेयर सच में यूनिवर्स तक पहुंच रहा है? ये सारे जो सवाल है, इसे निकालो मन से, पहली बात। सेकेंड इज ट्राई टू मास्टर वॉट एवर यू आर डूइंग। मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी आज, थ्रू द यूनिवर्स वॉट इज़ कमिंग थ्रू इज़ लाइक, ज़िंदगी में अगर आप एक ही काम करते हो एंड उसको अगर आप सबसे अच्छी तरीके से करते हो, तो वो भी सक्सेस है। या इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि आपको शायद बहुत चीज़ें नहीं आता दूसरों के जैसे, दूसरे लोगों को शायद हज़ारों काम आते हैं, वो बहुत इस चीज़ में भी अच्छे हैं, वो उस चीज़ में भी अच्छे हैं, ये टैलेंट है, वो टैलेंट है, दुनिया उन लोगों को पहचानती है, ये है, वो है। आपको लगता है कि अरे मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं तो बस यही करता हूँ, बस एक ही काम है मेरा, एक ही जॉब है, छोटा सा जॉब है, मामूली सा काम करता हूँ या करती हूँ, या मामूली से सपने हैं, इतना ही तक मैं अचीव किया हूँ लाइफ में, मेरा घर इतना सा है, मेरे दोस्तों का घर इतना बड़ा है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा अचीव किया है। तो यूनिवर्स आपको एक ही चीज़ कहेंगे कि अगर आपने कुछ बहुत मामूली सा भी अचीव किया है, या अगर आपके पास जो इस वक्त है, आपका जो जॉब है, आपका जो अर्निंग है, आपका जो रिलेशनशिप है, या आप खुद जैसे हो, अगर आपको लगता है कि मैं तो बहुत मामूली हूँ, तो अपने आप से ये पूछो कि मामूली का डेफिनेशन किसने ठीक किया है? किसने कहाँ पे लिखा है कि ये मामूली है और ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी है? कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे लिखा है? लोगों ने बताया है। दैट इज़ द थिंग। एंड लोग जो आपको बताते हैं एंड आप जो सुनते हो, उसे क्या कहते हैं पता है? वैलिडेशन। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रूट कॉज क्या है, मामूली क्यों है आप,
किसने कहा है आपसे? सो अगर लाइफ में आपको एक ही काम करना है, मान लीजिए कि आपको एक ही जॉब करना है क्योंकि आपको बस वही आता है, आपको और कुछ नहीं आता, तो अगर आप उस जॉब को या उस एक काम को अगर आप पूरे निष्ठा से और बहुत ही अच्छे से करेंगे, उसमें अगर आप मास्टरी हासिल करेंगे, तो वो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सक्सेस कहलाएगा। इट इज़ इक्वल टू कोई भी बड़ा बड़ा सक्सेस, क्योंकि उस काम को आप इतना अच्छे से कीजिए कि कोई और उस काम को आपके जैसा परफेक्शन के साथ कर ही नहीं पाए। मैं आपसे ये कह रही हूँ। सो आप मामूली नहीं हैं, आप भटके हुए हैं, आप वैलिडेशन खोज रहे हैं, आप इन्फ्लुएंस्ड है सोसाइटी से, आप इन्फ्लुएंस्ड है अपने दिमाग के जो लिमिटेड ख्याल है उनसे। आपको अगर लग रहा है कि लाइफ बहुत मुश्किल है, लाइफ स्टक है, ज़िंदगी में मोटिवेशन नहीं है, आप एक काम करें, आप हर दिन एक ही काम कीजिए, वॉट एवर इट इज़। आप जब भी सुबह उठेंगे, यू थिंक ऑफ ओनली वन थिंग जो आज आप करेंगे। हो सकता है कि वो कुछ नहीं है, बस आपके रूम का साफ़ सफाई है, सिंपल मामूली छोटा सा काम, बट उस दिन में पूरा दिन लगा दीजिए उस एक काम करने में, और उस एक काम को इतने अच्छे से कीजिए कि कभी आपको रिग्रेट ही ना हो, या कभी कोई ये ना कह पाए कि अगर मैं ये काम किया होता तो इससे अच्छे से किया होता। एंड फिर आप देखिए कि कैसे हर दिन एक छोटा सा स्टेप जो आप बहुत अच्छे से ले रहे हो आपके लाइफ को बदल देगा आने वाले 2 महीनों में, 6 महीनों में। And you will not feel stuck anymore, you will not feel any regret, you will not need any validation, क्योंकि आपको पता होगा कि आप जितना भी काम करेंगे, आप जो भी करेंगे वो आप इतना अच्छे से करेंगे, आप में वो काबिलियत है कि आपको कभी उस काम को जजमेंट कभी नहीं मिलेगा आपको उस काम में, या आपको खुद कभी आप खुद उस काम को जज नहीं करोगे, अपने आप को कभी जज नहीं करोगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट हियर एंड ट्राई टू फोकस ऑन कि आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, एंड अपने रास्ते पे प्लीज़ कांटा मत बनिए। दुनिया में बहुत लोग हैं जो आपके रास्ते में कांटा बनने के लिए तैयार है, बन चुके हैं, पर आप एटलीस्ट मत बनिए। दैट्स द मेन स्टोरी हियर। अनदर थिंग इज़ हियर जो यहाँ पे डेफिनेटली है अबाउट some type of a लाइक आपको पता है कि आपको ये चीज़ मिलने वाला है। दिस कुड बी अ पेमेंट, दिस कुड बी अ क्लाइंट, दिस कुड बी सम टाइप ऑफ अ कार्मा। आई फील लाइक आपको पता है कि हाँ मैं इस चीज़ के हकदार हूँ, लाइक मेरे लाइफ में ये चीज़ आने वाला है, मुझे ये चीज़ मिलने वाला है, मुझे इस सिचुएशन को फेस करना ही है। बट ओके, देयर इज़ यहाँ पे 2 चीज़ हो सकता है, बट एक्चुअली वो चीज़ आपको मिल नहीं रहा है क्योंकि या तो सही टाइम आया नहीं है कि आप उस चीज़ को हासिल करें, या मे बी इट्स बिकॉज कोई है जो आपके रास्ते में काटा है। बेसिकली हो सकता है दैट बेसिकली कुछ डिलेज हो रहे हैं आपके लाइफ में। सो दैट इज़ समथिंग जो इस 24 आवर्स में आपको फील हो सकता है कि मुझे ये मिलने तो वाला था, मैं तो श्योर था, पर यहाँ पे डिले आ गया, अननेसेसरी डिले आ गया, अनवांटेड डिले आ गया जो आपके हाथों के बाहर है। सो इस मोमेंट में आपको काम डाउन करना है, इस मोमेंट में आपको थोड़ा सा होल्ड ऑन करना है अपने सिचुएशन में, दैट वॉट एवर इज़ हैपनिंग ठीक है, अल्टीमेटली आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा। डीलेज आ रहे हैं मतलब ये नहीं कि चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही है, डिले आ रहा है मतलब कि आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है, या सही समय आया नहीं है, या मे बी अगर अब ये चीज़ होता तो आपके उतना भी आपके फेवर में नहीं होता, मे बी बाद में हो रहा है इसलिए कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा आपका, जो यूनिवर्स काइंड ऑफ डिसीजन ले रहे हैं आपके बिहाफ में समथिंग। अब दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है विद दिस एनर्जी हियर इज़ दैट आप किसी चीज़ को करना चाहते हो या आप किसी चीज़ में अपने आप को देखना चाहते हो, लेकिन आप खुद भी तैयार नहीं हो। सो आप इसे ऐसे देखिए कि आप कोई सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से, किसी टॉक्सिक मैरिज, किसी टॉक्सिक जॉब, या कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई लाइफस्टाइल जिसमें आप फंस चुके हो, आप किसी, या डेट हो सकता है, उधारी,
किसी चीज़ से आप निकलना चाहते हो बट कहीं ना कहीं यू फील लाइक मैं तैयार नहीं हूँ, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है मैं तैयार नहीं हूँ। एंड यूनिवर्स वांट्स यू टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। आप अगर अपने आप को, आप बेसिकली डरे हुए हो, एंग्शियस हो, सो इस मोमेंट में यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, यू हैव टू सरेंडर दैट फियर एंड टेक एक्शन। बिकॉज आप जितना सोचोगे ये चीज़ आपको उतना डराएगा, ये चीज़ आपको उतना ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन में डाल देगा। सो इट्स बेटर यू सी दिस एज समथिंग जो आपको काइंड ऑफ एक रिस्क फैक्टर जैसा दिख सकता है पहले। ओके, एंड आई फील लाइक वॉट एवर दिस इज़, जब तक आप ये इस बारे में सोचते रहेंगे तब तक ये डर आपके मन में बैठा रहेगा, तब तक आप इस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। सो आइदर आप इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लाइक वर्स्ट केस सिनेरियो पहले सोच रहे हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं बस इस चीज़ को अपने दिमाग में रख कर एंड एक्शन ना लेकर। सो यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट इट्स टाइम यू टेक एक्शन। आप इतना मत सोचिए, डोंट ओवर थिंक इट, या डोंट फील एंग्शियस, डोंट फील पैनिकी, जस्ट टेक एक्शन, हैव फेथ, अपने डर को सरेंडर कीजिए, भरोसा रखिए एंड जस्ट मूव अहेड, कन्फ्रंट द सिचुएशन, फेस द सिचुएशन, डोंट रन अवे। अच्छा, तो मैं अभी चैनल मैसेजेस निकालने वाली हूँ सुबह। सो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको कुछ भी सवाल है आपके मन में जो आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से या यूनिवर्स से करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं इस वक्त। एंड आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय चाहिए सवाल को सोचने के लिए, या मे बी जस्ट टू कनेक्ट विद द एनर्जीज़। एंड आप सोचिए, आप सवाल कीजिए जिनसे भी आपके जिनसे भी आप कुछ पूछना चाहते हैं या किसी के बारे में आप जानना चाहते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ मैसेजेस आपके लिए आज हो। सो यू कैन पॉज द वीडियो राइट नाउ बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट। व्हाट आर द चैनल्ड एनर्जीज that is coming through for my, the energy is gaining momentum, waxing moon. Look at the bigger picture. Conclusions are within the reach. What do you need to release? Okay, bottom deck energy है, a fiery climax approaches. Okay, listen. Channel messages की अगर मैं बात करूँ, the first energy is telling me that कोई है जो आपके तरफ एक्शन लेंगे। एंड अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि लीप ऑफ फेथ एंड फियर्स को सरेंडर करना चाहिए। सो ये एक ऐसे पर्सन है जो एग्जैक्टली सेम चीज़ कर रहे हैं आपके लिए। दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ टुवर्ड्स यू, क्योंकि इस पर्सन को भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। एंड दिस इज़ समबडी, या तो ये पर्सन आपके लाइफ में नए हैं, लाइक कभी कोई हिस्ट्री नहीं था इस पर्सन के साथ आपका, लाइक मे बी आप लोग सेम क्लास में हो, सेम लोकेलिटी में हो, सेम जगह, लाइक ये पर्सन आपको हमेशा देखते हैं या थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप हुआ है समथिंग। या फिर अगर ये कोई पास्ट पर्सन है तो आप लोग बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में हो इस वक्त। बट दिस पर्सन इज़ टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ टुवर्ड्स यू, क्योंकि ये बस देखना चाहते हैं कि आगे क्या होता है। ये इस प्रोसेस को ट्रस्ट करना चाहते हैं। ये कोई फाइनल डेस्टिनेशन इनके माइंड में नहीं है। ये कोई पहले से फिक्सेटेड थॉट अपने माइंड में नहीं रखना चाहते कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट ये जस्ट चाहते हैं कि आगे क्या होता है देखते हैं, चांस लेके देखते हैं। क्योंकि ये पर्सन रिग्रेट करने में मानते नहीं है, इन्हें लगता है लाइफ में हमेशा एक चांस लेके देखना चाहिए, जो भी होगा वो एक एक्सपीरियंस होगा। Okay, I'm also getting this energy of ये यूनिवर्स के साइड से है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ टेलिंग यू दैट आप इतनी ज़्यादा छोटे छोटे डिटेल्स में इस वक्त फंसे हुए हो कि आपको असली टारगेट आप मिस कर रहे हो, या आप कह सकते हो कि आप कुछ ऐसे जगहों पे अपना टाइम, एनर्जी, सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपके
पूरे लाइफ का एक छोटा से मतलब छोटे से छोटा हिस्सा है। वो इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, बट आप जितना इम्पोर्टेंटली इसे देख रहे हो, जैसे होता है ना कि अगर हम लोग बहुत अच्छे से देखें तो पूरे लाइक हमारे सोलर सिस्टम में आप देखा जाए तो अर्थ बस एक प्लैनेट है ना, ऐसे बहुत से प्लैनेट्स हैं। पर ऐसा तो नहीं है कि सोलर सिस्टम सिर्फ अर्थ तक है, लाइक इट्स नॉट सो स्मॉल, इट्स अ ह्यूज सिस्टम। तो वैसे भी अगर आप एक चीज़ को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी या इम्पोर्टेंस दे रहे हो लाइफ में, बट आप ये नहीं देख रहे हो कि लाइफ में और भी कितने सारी चीज़ें हैं, सो आपका मेन फोकस इतना एक डिटेल या छोटा सा टाइनी सिचुएशन के पीछे लगा हुआ है कि आप बड़े बड़ी चीज़ों को मिस आउट कर रहे हो। आप काइंड ऑफ असली मतलब को मिस आउट कर रहे हो, असली टारगेट को आप मिस आउट कर रहे हो, बिकॉज आपका फोकस है किसी और जगह पे। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि यू हैव टू सी व्हाट इट इज़, यू हैव टू सी दैट आप जिस चीज़ के लिए इतना कर रहे हो, आप जिस चीज़ को अपना सब कुछ मान रहे हो, लाइक आप रात दिन अपना सुबह लाइक जागना सोना सब कुछ आप इस चीज़ के नाम कर रहे हो, इस सिचुएशन के नाम, इस पर्सन के नाम। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ इतना भी लाइक कॉन्स्ट्रिक्टेड नहीं है, लाइफ का मीनिंग इतना छोटा नहीं है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। मे बी आप एक जॉब के लिए, आप एक पर्सन के लिए अपना सब कुछ खो रहे हो, मतलब आप अपना सुख चैन नींद सब खराब कर रहे हो, क्योंकि बस एक जगह इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता, या इस जॉब में आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, या इस बार आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी का मतलब ही ये चीज़ है, को डिपेंडेंसी टू द एक्सट्रीम पॉइंट। पर आपको जो देखना है, इस ज़िंदगी का ये एक हिस्सा है, ये ज़िंदगी नहीं है। इसका अच्छा होना बुरा होना आपकी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करेगा। टेम्पररीली आपको लग सकता है कि कुछ ख़राब हुआ है, बट ज़िंदगी का मतलब बहुत बड़ा चीज़ है। ज़िंदगी इतना भी सस्ता नहीं है कि आप उसे इतना अच्छे से लाइक इतना छोटे से चीज़ पे दाव पे लगा दें। इतना मामूली चीज़ पे आप इसे दाव पे लगा रहे हो आपकी ज़िंदगी को, इतना सस्ता है। दैट इज़ वॉट यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू। डोंट गेट को डिपेंडेंट ऑन समथिंग। ये जो भी चीज़ है ये आपकी लाइफ के एक हिस्सा हो सकता है, बट इसे पूरा ज़िंदगी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे एक हिस्से की तरह ही ट्रीट कीजिए। एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ पर्सन। ओके लिसन, ये मैसेज सबके लिए नहीं है एंड ये सबको अच्छा भी नहीं लगेगा, बट आई विल से व्हाट इट इज़। I don't sugarcoat my readings. There is a person here who's coming through, and this is somebody जिन्होंने आपको already बहुत 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 इंसल्ट किया है, या इतना ख़राब बिहेव किया है, लाइक आप इम्पोर्टेंट नहीं हो, एंड लाइक आई डोंट नो, लाइक दिस इज़ समबडी जिन्होंने आपके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया है, आपको चूज़ नहीं किया है। मे बी ये फेक पर्सन थे, मे बी इन्होंने बहुत से प्रोमिस किया है, बट देन आपके साथ ये नाइंसाफ़ी वॉट एवर हैज़ हैपेंड। स्टॉप चेजिंग दिस पर्सन, स्टॉप वेटिंग फॉर दिस पर्सन। दिस इज़ समबडी हुज नॉट गोइंग टू रेस्पेक्ट यू। ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने क्लियरली अपने एक्शंस से, अपने बातों से, वॉटेवर, इन्होंने आपको अपना असलियत दिखा दिया है। इन्होंने आपको बता दिया है कि वो दरवाज़ा बंद हो चुका है। सो स्टॉप वेटिंग फॉर दैट डोर टू ओपन। दैट्स अ एंड स्टोरी। वो कहानी ख़त्म हो चुकी है। स्टॉप वेटिंग अराउंड। कुछ लोग यहाँ पे अभी भी बैठे हो कि मुझे जस्टिस नहीं मिला, मुझे इस पर्सन ने कोई कंक्लूजन नहीं दिया, मुझे इस पर्सन ने आके ये नहीं कहा, वो नहीं कहा, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। वो नहीं करेंगे, एंड दैट इज़ द ट्रूथ। वो नहीं करेंगे। सो स्टॉप वेटिंग, स्टॉप वेस्टिंग टाइम, स्टॉप जस्ट बीइंग देयर। एंड बार बार आप इंसल्ट हो रहे हो, बार बार आप रीच आउट कर रहे हो, बार बार आप बस दिन रात ये सोच रहे हो कब होगा कब होगा। स्टॉप डूइंग इट, स्टॉप डूइंग इट। जस्टिस इतना डायरेक्टली नहीं होता है। जस्टिस आपको मिलेगा अगर आपके साथ बुरा हुआ है। थिंग्स ऑलवेज बैलेंस, एनर्जीज हमेशा बैलेंस हो जाएगी, बट आप जिस तरीके से उसे चाह रहे हो वैसे नहीं हो सकता। द डोर हैज़ क्लोज्ड, द चैप्टर हैज़ एंडेड, इट्स ओवर। ओके,
अब the last message that was from the universe is basically it wants your life, like you are somebody who is very powerful, but ये मैसेज ऑलमोस्ट आपकी रीडिंग में भी था. इट्स सिमिलर कि आप ऑलमोस्ट उस मैजिशियन एनर्जी में हो वेर यू हैव एवरीथिंग जो आपको चाहिए टू चेंज योर रियलिटी, टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर, अपने लाइफ को उस तरह बनाने की जो जो आपका डिज़ायर है. सो आपको क्या करना है, आपको बस चीज़ों को समेटना है. आप या तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो दूसरों के बिहेवियर से, दूसरों के बातों से, या तो आप बहुत ज़्यादा बेसिकली भटक गए हो. मिक्स्ड एनर्जीज़ है आपके अंदर, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कन्फ्यूजन है, सैडनेस है, पेन है, सब कुछ एक मिक्स खिचड़ी हो गया है. सो बेसिकली आपको सब कुछ वन बाय वन समेटना होगा ताकि एट द एंड ऑफ द डे आपके लाइफ का जो पज़ल है वो एकदम अच्छे से हर एक पीस को आप फिट कर सको एंड वो एक सुंदर पिक्चर में बदल सके. सो ट्राई टू फिक्स दैट पज़ल, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. भले ही आपको समय लगे, आप वो समय दीजिए अपने आप को, बट ट्राई टू फिक्स द पज़ल. समेटने की कोशिश कीजिए. अब टाइम नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट करें या आप लोगों से पूछें या बेसिकली वो वैलिडेशन वाला पार्ट. सो आप जो चाहते हो वो आप करने की काबिलियत रखते हो, बट आपको सही डायरेक्शन में एक्शन लेना है, समेटना है, समय देना है, भरोसा रखना है. थिंग्स विल वर्क आउट फाइन फॉर यू. यू आर द मैजिशियन. आपको पता है कैसे क्या करते हैं. आपके पास वो सारी काबिलियत है जो आप यहाँ वहाँ शायद ढूंढ रहे हो. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू हियर गाइस फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स. अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.